टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार शुरुआत की है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का भार उठाकर इतिहास रच दिया है। मीरा वेटलिफ्टिंग में देश को सिल्वर दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। लेकिन चानू की कहानी बेहद मुश्किल भरी रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि मीराबाई चानू ने जब वेटलिफ्टिंग की शुरुआत की थी तो उनके परिवार की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वे चिकन और दूध की बड़ी मात्रा वाली डाइट फॉलो कर सकें। लेकिन उन्हें अपने परिवार का पूरा साथ मिला और उसका नतीजा आज सबके सामने है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मणिपुर की ही वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी को अपना आदर्श मानने वाली मीराबाई चानू महज 11 साल की उम्र में एक स्थानीय वेटलिफ्टर टूर्नामेंट जीतकर चर्चा में आई थी। हालांकि उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत वर्ल्ड और जूनियर एशियन चैंपियनशिप से की और वेटलिफ्टिंग के शुरुआती दिनों में उनके परिवार ने किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने दी। 18 साल की उम्र में मीराबाई चानू ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने 2013 की जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत दिखा दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू क्लीन एंड जर्क सेक्शन में अपने तीनों प्रयासों में सही तरीके से वेट उठा पाने में नाकाम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इतने बड़े इवेंट में किसी के साथ भी ऐसा हो तो शायद ही वो कभी दोबारा इसे दोहराने के बारे में सोचेगा। लेकिन चानू को तो ओलंपिक में मेडल जीतना था, लिहाजा मीराबाई चानू ने हार नहीं मानी और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाने के साथ गोल्ड मेडल जीत वापसी की। भारत में खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का कितना दबाव रहता है, ये बात किसी से छिपा नहीं है। एक बार निराशाजनक प्रदर्शन करने से बाहर का रास्ता साफ खुला रहता है। उस पर भी अगर आप लड़की हैं और ओलंपिक जैसे इवेंट में बुरी तरह से हार चुकी हों तो अच्छे से अच्छा मजबूत इच्छा शक्ति वाला शख्स भी टूट जाएगा। लेकिन मीराबाई चानू ने हार नहीं मानी और निराशा पर जीत हासिल करते हुए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। खराब प्रदर्शन के बावजूद खुद पर भरोसा रखने वाली मीराबाई चानू ने ये सोच भारत में बेटियों और महिलाओं के अंदर धधक रही प्रदर्शन की आग को दर्शाती है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का भविष्य लिख दिया है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बेटियां कमज़ोर नहीं होती हैं, बशर्ते उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल जीतना भारत में बेटियों को कमज़ोर मानने वाली सोच के मुंह पर जोरदार तमाचा है। भारत में बेटियों को कमज़ोर समझने वाला एक बहुत बड़ा संख्या है, लेकिन मीराबाई चानू के परिजनों ने ऐसी सोच को कभी अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। मीराबाई चानू ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन दिनों घरों में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। मैं जब अपने घर से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ बटोरने जाती थी तो मेरे साथ कई लड़के लड़कियाँ एक साथ ज़्यादा भारी गट्ठर नहीं उठा पाते थे, लेकिन मैं उन्हें आसानी से उठाकर ले आती थी। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो लड़की आसानी से लकड़ियों की गट्ठर को उठा रही है, भविष्य में भारत के सपनों का भार भी आसानी से उठा लेगी। भारतीय घरों में जो काम लड़कियों के लिए आमतौर पर जिम्मेदारी माना जाता है, मीराबाई चानू ने उसे ही अपना कैरियर बनाने की ठान ली। मीराबाई चानू को खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। धन्यवाद।